नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको सुबह में अपडेट करवाया था कि आज हमारे जो वर्ग एक में अभ्यर्थी थे डबल डिग्री वाले, जिन्होंने याचिका लगाई थी, आज सुनवाई थी। अर्थात 22 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, सुबह बताया था मैंने, और आज सुनवाई भी हुई है। लेकिन फिर वही चीज़ जो मैंने आपको सुबह बताई थी कि उपचुनाव के चलते सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि अभी हम आप लोगों की जो भी केसेस चल रहे हैं शिक्षक भर्ती के, या फिर 27% है उसको हम डिक्लेयर करें। तो वही फिर चीज़ आगे आ गई है, मतलब फिर एक नई डेट आपके सामने आ चुकी है जो कि नवंबर की ही है। वो है 9 नवंबर, देख सकते हैं आप, कंप्यूटर जनरेटेड है। सुनवाई जो हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट राजीव कुमार दुबे जी हैं डिस्ट्रिक्ट, इनके सामने ये हुई थी। तो फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता था दोस्तों कि सरकार के ही हाथ में सब कुछ होता है। हम केवल एकमात्र कर्मचारी ही बनेंगे उनके लिए। सरकार के हाथ में हाई कोर्ट है, सरकार के हाथ में प्रशासन है, सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती है और जैसा सरकार करना चाहे वैसा कर सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से जब से वेरिफिकेशन रुका हुआ है, पहले जो कारण बताया उस कारण पे भी अमल नहीं कर रहे हैं। इसको कहते हैं तानाशाही दोस्तों। आप देख रहे हैं कि तानाशाही के चलते हम पिछले 2 वर्षों से एक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके साथ कैसी स्थिति है ये इससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपनी चिंता है कि हमारी शासन प्रशासन रहेगा आगे कि नहीं रहेगा, इस बात पे उनका पूरा फोकस है दोस्तों। और इसी को ही कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों कि अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाही करना। ठीक है, मतलब सरकार बाकी दूसरों के नज़रिए में तो ऐसा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आप स्वयं देख लीजिए कि ये ज़बरदस्ती डेट आगे बढ़ाई है। ऐसा तो कोई है नहीं कि हाई कोर्ट किसी विशेष फैसले पर लेकर इतना बिजी चल रहा है कि एक दिन में सुनवाई नहीं कर सकता। ये दिन में मुश्किल से मुश्किल एक दिन के फैसले हैं जो भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। केवल यहाँ शिक्षा विभाग को अपना जवाब पेश करना है कि आपने डबल डिग्री पर इनको बाहर भगाना है या यूजीसी की गाइडेंस क्या कहती है, या दूसरा जो केस चल रहा है आपका एलाइड वालों, उनके लिए आप क्या अपडेट रखते हो। वो सारी चीज़ें वो कर भी चुके हैं, लेकिन सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि अभी से सुनवाई हो और फिर जल्दी से इनको ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, और इसका सबसे पूरा बजट जाता है केवल और केवल एक ही चीज़ पर फोकस जाता है, वो है वित्त विभाग। कहते हैं ना कि घड़े से पैसे या घड़े से बूंद बूंद पानी निकल के भरता है। और अब आप देख रहे हैं कि जिन लोगों की नियुक्ति भी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, हम कह सकते हैं जो भी कार्यरत हैं, पिछले दिसंबर माह का उनको वेतन नहीं मिला है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनको, जो हम कह सकते हैं शिक्षक हैं, जिनको कार्यरत होने के बावजूद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। और इसका कारण है केवल वित्त विभाग, और उसी के लिए शिक्षा विभाग भी उसके अंतर्गत आता है। तो सारी चीज़ें जो हैं पैसों से डिपेंड है। सरकार के पास कह रही बजट नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं नियुक्ति को डिले किया जा रहा है, और ये एक बड़ा कारण हम कह सकते हैं। और ये तो सब 27% ये सब बीच के रास्ते निकल आते हैं। और हाई कोर्ट, जब आप ये डेट आगे बढ़ा सकते हैं तो फैसले क्यों नहीं करा सकते। ठीक है, तो फिलहाल रुक जाइए दोस्तों, हम भी तानाशाही के विरोध पर उतरेंगे, पर 3 तारीख तक का इंतज़ार कर लीजिए, बाकी फैसले ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हम 27% एक बड़ा फैसला है, उस तक हम रुकते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया जरूर बनाएंगे दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।